वीर गुर्जर इतिहास और संस्कृति इतनी विस्तृत है कि इसको जितना पढ़ा जाए, जितना जाना जाए, उतना ही कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इतिहास आज तक किसी ने नहीं पढ़ा और सुना था, वो हम आपके सामने लेकर आए, जिससे कि ये संस्कृति और इतिहास हमारी भविष्य पीढ़ी को भी सुनने को मिल सके। और हमें खुशी है कि आपको हमारी गुर्जर सीरीज बेहद पसंद आ रही है और हमारे दर्शक बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव भी दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक सुझाव जो हमें पसंद आया है, उसी पर आज का वीडियो हमने बनाया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मांडवपुर के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में और बताएंगे उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मंडौर दुर्ग जोधपुर की स्थापना से पूर्व मारवाड़ की राजधानी थी। मंडौर का नाम प्राचीन काल में मांडव्यपुर था, जो मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा था। घटियाला से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि मंडौर दुर्ग का निर्माण 6ठी शताब्दी के पूर्व हुआ था। शिलालेखों के अनुसार विप्र हरिचंद्र प्रतिहार के पुत्रों ने मंडौर पर अधिकार कर लिया था और 626वीं ईस्वी में उन्होंने इसके चारों ओर दीवार बनवाई। मंडौर दुर्ग के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये दुर्ग एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, जिसकी ऊंचाई 300 से 350 फुट थी। ये दुर्ग आज खंडर बन चुका है, कुछ खंडरों के नीचे पड़ा है और कुछ टूटी फूटी अवस्था में है। और इस अवस्था में दुर्ग को देखकर उसकी वास्तविक निर्माण विधि का पूरा आंकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस विषय में कुछ अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। इस पहाड़ी पर स्थित दुर्ग के चारों ओर पाषाण निर्मित एक दीवार थी। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य मार्ग था और दुर्ग की पोल पर लकड़ी से निर्मित विशाल दरवाजा था। दुर्ग के शासकों के निवास के लिए महल, भंडार, सामंतों और अधिकारियों के भवन भी बने हुए थे। जिस मार्ग द्वारा नीचे से पहाड़ी के ऊपर किले तक पहुंचा जाता था, वो ऊबड़ खाबड़ था। किले के प्राचीर में जगह जगह चौकोर छिद्र बने हुए थे। मंडौर को दुर्ग सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से तत्कालीन समय में काफी सुदृढ़ और महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसी के कारण शत्रु की सेना को पहाड़ी पर अचानक चढ़ाई करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दुर्ग में प्रवेश द्वार इस तरह से बनाए गए थे कि उन्हें तोड़ना शत्रु के लिए बिल्कुल असंभव था। इस किले में पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी की थी, जिससे आक्रमण के समय सैनिकों और रक्षकों को जल की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इस दुर्ग की प्राचीर चौड़ी और सुदृढ़ थी। दुर्ग के पास ही एक विशाल जलाशय का निर्माण भी करवाया गया था। इस जलाशय की सीढ़ियों पर नाहर देव नाम अंकित है, जो मंडौर का अंतिम प्रतिहार क्षत्रिय शासक था। इसके बाद नाडौल के चौहान शासक रामपाल ने कुछ समय के लिए मंडौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने मंडौर पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि परिहार शासकों ने तुर्की आक्रांताओं का डटकर सामना भी किया था, लेकिन मंडौर तुर्कों के हाथ चला गया था और तुर्की आक्रमणकारी मंडौर को लंबे समय तक अपने अधिकार में नहीं रख सके और दुर्ग पर पुनः प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया था। 1294 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने परिहारों को पराजित करके मंडौर दुर्ग अधिकृत कर लिया था, लेकिन 1395 ईस्वी में परिहारों की इंदा शाखा ने दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। इंदो ने अपनी बेटी के शादी पर मंडौर दुर्ग को चूड़ा राठौड़ को दहेज में सौंप दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने आसपास के कई प्रदेशों को अपने अधिकार में भी कर लिया था। 1396 ईस्वी में गुजरात के फौजदार जफर खान ने मंडौर पर आक्रमण किया और 1 साल के निरंतर घेरे के बाद भी जफर खान को मंडौर पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली और उसे विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। वहीं 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडौर दुर्ग पर आक्रमण किया। उसने मारवाड़ की राजधानी मंडौर से स्थानांतरित करके जोधपुर ले जाने का निर्णय किया और राजधानी हटने के कारण मंडौर दुर्ग धीरे धीरे वीरान होकर खंडर में तब्दील हो गया। मंडौर राजस्थान के जिला जोधपुर के अंतर्गत जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा था। इस स्थान पर वर्तमान में मंडौर नगर के अवशेष भी हैं। किंवदंती के अनुसार ये स्थान पौराणिक काल में लंकापति रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का पीहर था, अर्थात रावण के ससुराल कहे जाने वाले मंडौर के भद्र किले की खुदाई में एक प्राचीन मंदिर का गर्भ, सभा मंडप, परिक्रमा स्थल सहित 9वीं और 10वीं शताब्दी की दुर्लभ गजलक्ष्मी की प्रतिमा भी मिली है। इतिहासकार इसे प्रतिहारों का राज्य मानते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक प्रतिहार शासक ही रहे हैं। मंडौर में सर्वप्रथम प्रतिहार राजा हरिश्चंद्र हुए।
क्षत्राणी रानी भद्रा प्रतिहार से उत्पन्न हुए पुत्र अपनी महत्वाकांक्षा को रोक न सके और चारों क्षत्रिय कुमारों ने मंडौर का दुर्ग जीतकर उसकी प्राचीरों को ऊंचा किया। इस प्रतिहार सत्ता का प्रारंभ मेड़ता से हुआ। मंडौर मेड़ता राज्य के नाम से स्थापित घटियाला अभिलेख से प्राप्त होता है कि प्रथम परिहार राज्य का संस्थापक रज्जिल परिहार था। उसने मेड़ता और मरुडाम में नवीन दुर्गों की रचना की और अपने तीनों भाइयों की सहायता से सैन्य संगठन किया। समीपवर्ती 6 राज्यों को भी विजित कर लिया। शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो जाने पर अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र नरभट्ट परिहार का राज्य तिलक बड़े समारोह के साथ उन्होंने करवाया था। मंडौर के प्रतिहारों से ली हुई राणा की पदवी के कारण ही कालांतर में चित्तौड़ के सिसोदिया शासक महाराणा कहलाने लगे। अंतिम मंडौर शासक हमीर, जिसे चार्डो ने राणा लिखा है, राठौर चूड़ा को 1394 ईस्वी में मंडौर दिया गया था। इसीलिए स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिहार सत्ता का प्रादुर्भाव मंडौर से हुआ। मंडौर के प्रतिहारों की ज्येष्ठ शाखा गुजरातरा क्षेत्र का जालौर था। भीनमाल में राजधानी स्थापित कर शासन करने की पुष्टि इतिहासकारों के मत के अनुसार होते हैं। डॉक्टर केसी जैन ने अपनी पुस्तक राजपूतों के इतिहास में इस मत का सहमत भी किया है कि इस शाखा की स्थापना राजा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। इसने अपना राज्य राजपुताना में जोधपुर के आसपास 550वीं ईस्वी के लगभग स्थापित किया था और इससे लगभग 850 ईस्वी के राजाओं का अल्प संक्षिप्त इतिहास भी मिला है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने ही प्रतिहार का कार्य किया था, इसीलिए ये वंश परिहार वंश के नाम से विख्यात हुआ और यही तथ्य कुकुक के घटियाला अभिलेख में भी दोहराया गया है। तो ये थे वो सारे सबूत जो हमने आपको इसमें दिए हैं प्रतिहारों के इतिहास के बारे में। ये था मांडवपुर का गुर्जरों का इतिहास। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसे लिखना ना भूलिएगा कमेंट में। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।